इन बहुत जगह यूज होता है। तो अभी हम फिलहाल दो कैटेगरीज की बात करेंगे, एट और इन टाइम के कॉन्टेक्स्ट में और एट और इन प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में। पढ़ने को इनसे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं प्रेपोजिशन के अंदर, लेकिन मैंने आपको डे वन से ये बात कही है कि हमें रेलेवेंट और कॉन्टेक्चुअल चीजें सीखनी है जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी पर्टिनेंट है। पर्टिनेंट मतलब रिलेटेड और इंपॉर्टेंट है। यस और नो? तो बात करेंगे सबसे पहले बेटा एट और इन की टाइम के कॉन्टेक्स्ट में कि ये कहां कहां हम यूज कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो अगर मैं बात करूं एट की, तो ये स्मॉलेस्ट ड्यूरेशन के लिए यूज होता है, दिन की सबसे छोटी अवधि। और सर ये दिन की सबसे छोटी अवधि कौन कौन सी होती है बच्चे? डॉन, डस्क, ट्विलाइट, सनराइज, सनसेट, मिडनाइट, ये सारी दिन की सबसे छोटी अवधि है। सर ये डॉन क्या होता है? ये डॉन, ये 11 मुल्कों की पुलिस जैसे ढूंढ रही है वो नहीं है। ये डॉन का मतलब अर्ली मॉर्निंग होता है, इसे हम प्रातःकाल कहते हैं हिंदी में। डस्क का मतलब संध्या काल होता है इसे, ठीक है, इवनिंग का जो टाइम होता है उसे हम कहते हैं, मतलब इवनिंग, कंप्लीट इवनिंग नहीं, संध्या काल, ठीक है, डस्क शाम का टाइम। ट्विलाइट क्या होता है? जब सूर्य अस्त होने के बाद आकाश में थोड़ी थोड़ी लालिमा और कालिमा छा जाती है ना। पहले लालिमा आती है फिर कालिमा आती है, हाँ कि ना। सूर्य अस्त होने के बाद फिर तारे टिमटिमाने लगते हैं। वो जो माहौल होता है, जो तारे टिमटिमाने लगते हैं और आप तारों की छाओं में नंगे पैर, ये कोई गजल है क्या? चलो कोई बात नहीं। तो ट्विलाइट का मतलब 8 साढ़े 8 बजे का टाइम, कुछ ऐसा समझ के ना। अभी अभी हल्का हल्का ब्लैकिश हुआ ही है और तारे टिमटिमाने लगे हैं। ट्विलाइट एक मूवी भी है, ये बड़ी प्यारी मूवी है, बचपन में देखी होगी आपने। बचपन में क्या 11th 12th में वाले बच्चों को क्रेज होता है इस मूवी का। उस टाइम पे जनरली बच्चे देखते होते हैं। अगर आप हमसे 3-4 साल छोटे हैं, 4-5 साल छोटे हैं तो। खैर चलिए, बात करें सनराइज की, तो सनराइज आपको पता है, सनसेट भी आपको पता है, मिडनाइट भी पता है। तो आप नोट कर पा रहे हैं कितनी देर का? थोड़े से समय के टाइम होते हैं। डॉन, अर्ली मॉर्निंग, कितनी देर का होता है? सुबह सुबह, बिल्कुल सुबह का टाइम। फिर आपका सन आ जाता है ना। ऐसे डस्क, शाम का टाइम कितनी देर का होता है? ट्विलाइट, वो जो लालिमा वाला, जो कालिमा वाला टाइम बता रहा हूँ, कितनी देर का? सनराइज कितनी देर का होता है? सनसेट कितनी देर का? मिडनाइट कितनी देर? ये सब छोटी अवधि है, दिन की सबसे छोटी अवधि। जैसे आई लव टेकिंग अ वॉक एट डॉन, सुबह सुबह मुझे वॉक पे जाना बहुत पसंद है, एक वॉक लेना। वहीं दूसरी तरफ जो इन होता है, ये दिन की सबसे बड़ी अवधियों के लिए आता है। और दिन की सबसे बड़ी अवधि जैसे कि मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून। अब आप प्रिसाइजली इनके टाइम पे मत जाइएगा, सर मॉर्निंग कब से कब तक शुरू होता है वो यूजलेस है जानना, उसको जानना भी नहीं है आपने कि सर सुबह 6 बजे से 12 बजे तक मॉर्निंग होता है क्या? क्या सर 12 बजे के बाद आफ्टरनून हो जाता है क्या? सर आफ्टरनून होता है या नून होता है? इतना डिटेल में नहीं जानना है आपने। आपने बेसिक चीजें जाननी है जो आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। कैसे नो? तो एट दिन की सबसे छोटी अवधि और इन दिन की सबसे बड़ी अवधि। और बड़ी अवधियां जैसे कि मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, ये बड़े टाइम है। और हाँ, सुबह है प्रातःकाल से लेकर दोपहर तक मॉर्निंग, फिर उसके बाद आपकी आफ्टरनून, फिर हो जाती है इवनिंग। यस और नो? तो ये बड़े टाइम है। जैसे द मीटिंग स्टार्ट्स एट 7 इन द इवनिंग। अब आपको ये बात समझ में आई कि एट छोटी अवधि और इन बड़ी अवधि, स्मॉल ड्यूरेशन, लार्ज ड्यूरेशन। अब हाँ, अब उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और समझेंगे। आप ध्यान से नोट कीजिए, अगर आपने नोट करी ये बात तो, कि दोनों ही ड्यूरेशन में टाइम नहीं, नाइट नहीं लिखा हुआ है। ना ही वो छोटी अवधि में, ना ही वो बड़ी अवधि में है। मतलब ना ही स्मॉल ड्यूरेशन, ना ही लार्ज ड्यूरेशन। तो बताओ नाइट कैसी होती है? एट के साथ यूज करूं, एट नाइट या इन दी नाइट, क्या होना चाहिए? रात छोटी होती है या रातें बड़ी होती हैं? ठीक है, बताइए, सोचिए जरा एक बार, दिमाग लड़ाइए, अपना रैशनल माइंड यूज कीजिए कि रातें छोटी होती हैं या रातें बड़ी होती हैं। तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, ये डिपेंड करता है कि रात छोटी है या रात बड़ी है। ठीक है, डिपेंड कैसे करता है? वो सर्दी गर्मी वाला चक्कर नहीं हो, सर्दियों में रातें लंबी हो जाती हैं, गर्मियों में छोटी, ना 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 ना, इतना डिटेल में नहीं जाना है आपने। एट और इनका क्या चक्कर है मैं समझा देता हूं। एट नाइट और इन दी नाइट दोनों ही टर्म्स यूज होती हैं, लेकिन यहाँ पे ये छोटी ड्यूरेशन और बड़ी ड्यूरेशन का कोई सेंस नहीं है, डिफरेंट है थोड़ा सा। जानने की कोशिश करते हैं। एट नाइट का मतलब होता है ड्यूरिंग एनी नाइट, एनी जनरल नाइट, किसी भी रात की बात। जैसे मैंने कहा कि मैं रात में देरी से पढ़ता हूं, तो आज भी, कल भी, परसों भी, तरसों भी, नरसों भी, चरसों भी और सरसों भी, हाँ कि ना, पढ़ता हूं मैं रात में, ड्यूरिंग एनी नाइट। लेकिन इन दी नाइट होता है कोई खास रात, कोई विशेष रात, उस रात को ऐसा हुआ था, है ना, उस रात में मैं वहां गया था, कोई खास रात, कोई विशेष रात, तब हम यूज करते हैं बेटा इन दी नाइट का, ड्यूरिंग वन पर्टिकुलर नाइट। जैसे आई ऑफन वर्क लेट एट नाइट, मैं रात में देरी से काम करता हूं, वो आपको इन दी नाइट लिख के दे देगा, गलत हो जाएगा। कोई खास रात की बात, कोई विशेष रात की बात नहीं हो रही है, ठीक है, सिंपल नाइट की बात हो रही है। लेकिन आई हैड टू गेट अप, मुझे उठना पड़ा अपने पेरेंट्स को रिसीव करने के लिए उस रात में,
क्योंकि डेली थोड़ी पेरेंट्स को रिसीव करने के लिए उठते हैं। हाँ देखो वो उठ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे जनरल सेंस क्या आ रहा है कि पेरेंट्स को रिसीव करने के लिए मैं रात में उठा, तो इन दी नाइट या स्पेशल नाइट की बात हो रही है। समझ में आया? चले आगे, पक्की बात है।